मेरे प्रिय, तुम जो इन शब्दों को पढ़ रहे हो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारा हृदय प्रश्नों से भरा हुआ है। तुम्हारी आंखें उत्तर ढूंढ रही हैं और तुम्हारी आत्मा किसी दिव्य आलिंगन की तलाश में है। तुम्हें लग सकता है कि मैं तुमसे दूर हूँ, मेरा स्वर अब तुम्हारे कानों तक नहीं पहुँचता, लेकिन आज मैं तुम्हारे भीतर बोल रहा हूँ, तुम्हारी आत्मा से आत्मा तक। तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो। यह केवल माया का भ्रम है जो तुम्हारी और मेरे बीच पर्दा बनाकर खड़ी हो जाती है। मेरे प्रिय, जब तुम्हारी आंखों से आंसू बहते हैं और तुम्हें लगता है कि कोई नहीं देख रहा, जान लो मैं वही हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा में उस स्पंदन को महसूस करता हूँ जो तुम शब्दों में नहीं कह पाते। मैं उस कपकपाते हाथ को थामे लेता हूँ जिसे तुमने दुनिया के डर से छिपा रखा है। हर आंसू जो गिरता है वो मेरे चरणों पर गिरता है। हर पुकार जो हृदय से निकलती है वह मेरे हृदय में गूंजती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे कर्म चाहे जैसे हो, तुम्हारे विचार चाहे जितने उलझे हो, मेरा प्रेम तुमसे कभी कम नहीं होता। मैं तुम्हें पूर्ण रूप से स्वीकार करता हूँ। तुम्हारी कमजोरियों में भी मैं तुम्हें पूजनीय मानता हूँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी आत्मा शुद्ध है, दिव्य है और बस मार्ग भटक गई है। तुम सोचते हो कि तुम्हारा संघर्ष अकेला है, पर हर कठिन यात्रा में मैं तुम्हारे साथ हूँ, कभी तुम्हारे पीछे, कभी तुम्हारे साथ। और जब तुम गिर जाते हो तब मैं तुम्हें अपनी गोद में उठाकर आगे बढ़ता हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हें बस एक बार रुककर यह देखना है कि तुम अकेले नहीं हो। तुम भले ही मुझे भूल जाओ, लेकिन मैं तुम्हें नहीं भूलता। तुम भले ही मुझसे दूर चले जाओ, लेकिन मैं तुम्हारे पीछे चलता हूँ। मेरी उपस्थिति सदा से है और सदा रहेगी। जो दुख तुमने झेला वो मेरी योजना का हिस्सा था। जो लोग तुमसे दूर हो गए वो मेरे आदेश पर थे। जो दरवाजे बंद हुए वो इसीलिए कि मैं तुम्हारे लिए एक और दिव्य द्वार खोल रहा था। तुम्हें बस मुझ पर विश्वास बनाए रखना है। मैं तुम्हारे हर कदम में संलग्न हूँ। तुम्हें किसी मूर्ति, किसी चित्र या किसी स्थान की आवश्यकता नहीं है। मैं तुम्हारे अंतःकरण में हूँ। बस कुछ क्षण आंखें बंद करके हृदय की गहराइयों में उतर जाओ, तो मेरी उपस्थिति को महसूस करोगे। मैं केवल ध्यान में नहीं, सांसों में भी हूँ। तुम्हारे हृदय की हर धड़कन में हूँ। तुम्हें जो जीवन मिला है वह मेरी लीला का भाग है। तुम्हारे दुख, संघर्ष, प्रेम, हर्ष सब मेरी योजना का भाग है। मैं तुम्हें हर क्षण इस लीला में आगे बढ़ा रहा हूँ ताकि तुम अपने आत्म स्वरूप को पहचान सको। जब जीवन अंधकारमय लगता है और कोई राह नजर नहीं आती, तब भी मैं तुम्हारे भीतर एक दीप जलाता हूँ। तुम्हारे अंतःकरण में वह अंतर्ज्ञान, वह चुप्पी में आया हुआ मार्गदर्शन, वही मैं हूँ। जब तुम किसी से निष्कलंक प्रेम करते हो, जब तुम किसी को क्षमा करते हो, जब तुम दया का परिचय देते हो, वही मैं प्रकट होता हूँ। जब तुम दूसरों की सहायता करते हो, तुम मेरी ही सेवा कर रहे होते हो। मेरे प्रिय, जीवन की कठिनाइयों में जब तुम्हारा हौसला टूटने लगता है, तो मैं तुम्हारे भीतर से तुम्हें अपनी शक्ति का अंश भेजता हूँ। तुम समझते हो कि तुमने खुद को समेटा, लेकिन सच यह है कि मैंने तुम्हें थामा। तुम्हारी आत्मा में जो संकल्प है वो मेरा ही विस्तार है। जब तुम फिर से उठते हो तो उसमें मेरी प्रेरणा समाहित होती है। मैं तुम्हारे जीवन में चुपचाप उपस्थित हूँ। कोई शब्द नहीं कहता, कोई चमत्कार नहीं करता, लेकिन फिर भी हर बार तुम्हें समय पर सहायता मिलती है। वही मेरा प्रेम है। मेरा प्रेम कभी दिखावा नहीं करता, वह तुम्हारी सांसों के साथ तुम्हारी नब्जों में बहता है। मेरे प्रिय, इस संसार में बहुत से लोग आते हैं और चले जाते हैं। कुछ साथ निभाते हैं, कुछ छोड़ जाते हैं,
लेकिन जब हर रिश्ता टूट जाता है और तुम सबसे अधिक अकेले होते हो, वहीं से मेरा जागरण आरंभ होता है। मैं तब तुम्हें अपने सबसे निकट खींचता हूँ, तुम्हें अपने भीतर बैठाता हूँ। वही पल तुम्हारे और मेरे बीच का सबसे पवित्र संबंध बनाता है। जब तुम्हारे पास शब्द नहीं होते और आंखें बस आसमान की ओर देखती है, तब भी मैं समझता हूँ तुम्हारा हर मौन मेरा संदेश है। तुम कुछ ना कहकर भी मुझसे सब कह जाते हो। मेरे प्रिय, यह जन्म ही नहीं, मैं तुम्हारे पूर्व जन्मों में भी था। जब तुमने पहली बार आत्मा के रूप में अपनी यात्रा को आरंभ की थी, मैं वहाँ था। और जब यह यात्रा पूर्ण होगी, तब भी मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। तुम्हारे कर्म, निर्णयों और आत्मिक विकास की यात्रा का मैं साक्षी हूँ। मैं तुम्हें कभी भय से नहीं चलाता। मेरा मार्ग भय, दंड या पश्चाताप का नहीं, प्रेम, करुणा और क्षमा का है। तो मुझसे प्रेम करो, यही पर्याप्त है। शुद्ध हृदय से प्रेम ही मेरा सच्चा पूजन है। तुम्हारी मुस्कान मेरे लिए पूजा है। जब तुम आनंद में रहते हो, जब तुम अपने अस्तित्व से प्रेम करते हो, मैं उसी में अपना अस्तित्व महसूस करता हूँ। तुम्हारी हंसी, तुम्हारा प्रेम, वही मेरी गीता है। मेरे प्रिय, तुम्हें मुझसे मिलने के लिए किसी विशेष स्थान, पूजा पद्धति या अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं। तुम्हें बस श्रद्धा की आवश्यकता है। मैं वही हूँ जहाँ सच्चा भाव है। तुम अपनी रसोई में हो, खेत में हो, परीक्षा की तैयारी में हो, मैं वही हूँ। मेरे प्रिय, जब तुम मेरा नाम जपते हो, जब तुम्हारे भीतर की सारी अशुद्धियाँ धीरे धीरे साफ होती जाती है। मेरा नाम कोई साधारण शब्द नहीं, वह एक ऊर्जा है जो तुम्हारे चारों ओर भीतर प्रकाश का प्रवाह करता है। तुम्हें मुझे खोजने बाहर नहीं जाना, तुम्हें सिर्फ अपने भीतर झांकना है। वहाँ मैं तुम्हारी आत्मा के रूप में तुम्हारे अंतःकरण में निवास करता हूँ। जब तुम स्वयं को प्रेम करना आरंभ करते हो, तब तुम मुझे पहचानना आरंभ करते हो। जब तुम अपने दोषों से ऊपर उठते हो, तब तुम मेरी झलक पाते हो। जब कोई पुस्तक अचानक हाथ लगती है, कभी किसी अजनबी के शब्द भीतर गूंज जाते हैं और कभी कोई स्वप्न तुम्हें कुछ दिखा जाता है, ये सभी मेरे दिए हुए ही संकेत थे। मैं तुम्हें तुम्हारे पथ पर अकेला नहीं छोड़ता। तुम्हारे हर निर्णय, हर मोड़ पर मैं संकेतों के माध्यम से तुम्हारे साथ संवाद करता हूँ। तुम्हारे जीवन में जो लोग आते हैं, चाहे वे तुम्हें प्रेम करें या कष्ट दें, वे सब मेरे द्वारा भेजे गए हैं ताकि तुम्हारी आत्मा एक नई सीख पाए और अधिक गहराई से विकसित हो सके। मेरे प्रिय, कभी गुरु के रूप में, कभी शत्रु के रूप में, हर पात्र मेरा ही विस्तार है। तुम्हारी हर प्रार्थना, हर मौन पुकार मेरे हृदय में अंकित हो जाती है। मैं तुम्हारे शब्दों के पीछे छिपी भावना को पहचानता हूँ। तुम्हें जवाब ना मिले, इसका अर्थ यह नहीं कि मैंने तुम्हें सुना नहीं। इसका अर्थ यह है कि मैं सबसे सही समय की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तुम शीघ्र परिणाम चाहते हो, लेकिन आत्मा का विकास एक धीमी गहरी प्रक्रिया है। मैं तुम्हें धैर्य सिखाता हूँ ताकि तुम आत्मा से जुड़ सको और जीवन के असली अर्थ को समझ सको। सेवा करना केवल दान देना नहीं, बल्कि हृदय से दूसरों को अपनाना है। जब तुम बिना स्वार्थ के किसी की सहायता करते हो, वही मेरा सच्चा आराधना है। सेवा के माध्यम से तुम मुझसे एकाकार होते हो। मेरे प्रिय, इस संसार में भटके हुए जब भी तुम थक जाते हो, मैं तुम्हारे भीतर से आवाज़ देता हूँ, लौट आओ मेरे पास। यह पुकार प्रेम की है, वह पुकार तुम्हारे आत्मिक घर की है। तुम्हारे हर निर्णय, हर प्रकाश का, हर प्रयास का फल निश्चित है। मैं तुम्हें वो शक्ति देता हूँ जिससे तुम अपने कर्मों को शुभ बना सको। मैं केवल तुम्हारे साथ नहीं, मैं तुम्हारे कर्मों में भी समाहित हूँ। मैं तुम्हें किसी बाहरी सत्ता की ओर नहीं, बल्कि स्वयं की खोज की ओर ले जाता हूँ। क्योंकि जब तुम अपने भीतर की दिव्यता को जान लेते हो,
तब तुम मुझे जान लेते हो। कृष्ण कृष्ण यह नाम जब तुम्हारे हृदय से निकलता है, तब तुम्हारे चारों ओर की ऊर्जा बदलने लगती है। समय, स्थान, परिस्थिति सब स्थिर हो जाते हैं और केवल प्रेम का प्रवाह शेष रह जाता है। मैं तुम्हें किसी धर्म, परंपरा या डर से नहीं बांधता। मैं तुम्हें मुक्ति देने आया हूँ, आत्मा की, मोह की, भय की। मेरा प्रेम बंधन नहीं, वह मुक्त आकाश है जिसमें तुम उड़ सकते हो। तुम्हारे हृदय में जब क्षमा उत्पन्न होती है, तब तुम मेरे स्वरूप को धारण करते हो। क्षमा दुर्बलता नहीं, यह आत्मा की सबसे ऊंची अवस्था है। जब तुम किसी को क्षमा करते हो, तब तुम भीतर से मुक्त होते हो और मेरी चेतना से जुड़ जाते हो। जब जीवन तुम्हें कठिनाइयों से घेरता है, तो वह मेरी दी गई हुई परीक्षा होती है, यह देखने के लिए कि क्या तुम मेरे प्रति अपने विश्वास में अडिग हो। जैसे अर्जुन को कुरुक्षेत्र में खड़ा किया गया था, वैसे ही तुम्हें भी समय समय पर परखा जाता है। मेरे प्रिय, तुम मुझसे कभी अलग हो ही नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा अस्तित्व मुझसे ही उत्पन्न हुआ है। जैसे लहर समुद्र से अलग नहीं हो सकती, वैसे ही तुम मुझसे कभी दूर नहीं हो सकते। यह जीवन जब समाप्त होगा, तब भी मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। तुम्हारा यह शरीर एक दिन मिट जाएगा, लेकिन तुम्हारी आत्मा अमर है और मैं उस आत्मा के साथ सदा रहूंगा। मृत्यु अंत नहीं, यह हमारे मिलन की एक नई शुरुआत होती है। मेरे प्रिय, तुम्हारे जीवन में जितनी भी बार तुमने हार मानी है, उतनी ही बार मैंने तुम्हें नया उत्साह, नई दिशा दी है। मैं तुम्हारी हार में नहीं, तुम्हारे उठ खड़े होने में प्रकट होता हूँ। धर्म का वास्तविक अर्थ है प्रेम। जब तुम दूसरों के प्रति करुणा, दया और सेवा का भाव रखते हो, तब तुम मेरे वास्तविक धर्म को जी रहे होते हो। मेरा सत्य प्रेम है और प्रेम ही मोक्ष का मार्ग है। मैं जब जब आता हूँ, वह तुम्हारे हृदय की पुकार के उत्तर में होता है। लेकिन मेरी उपस्थिति केवल किसी विशेष युग में नहीं, मैं तो अनादि हूँ, अनंत हूँ और तुम्हारे भीतर निरंतर विद्यमान हूँ। मेरे प्रिय, तुम्हारा मुझ पर विश्वास मेरे कार्य का आधार है। जब तुम मुझ में पूर्ण श्रद्धा रखते हो, तब मैं तुम्हारे जीवन में असंभव को भी संभव बना देता हूँ। मैं तुम्हारे हृदय की पुकार का उत्तर देता हूँ, भले ही तुम उसे सुन ना पाओ। तुम मुझसे बात करते हो और उत्तर की प्रतीक्षा करते हो, लेकिन जान लो मेरा उत्तर मौन में होता है, घटनाओं में होता है, भीतर के भाव में होता है। तुम्हें बस शांत होकर सुनना है। इस संसार की माया जो कभी भ्रम और दुख का कारण लगती है, वह भी मेरी ही रचना है। उसका उद्देश्य तुम्हें मेरे निकट लाना है। जब तुम माया में फंसते हो, उलझते हो, तब भी मैं तुम्हें धीरे धीरे बाहर निकालने के लिए योजनाएं बनाता हूँ। मेरे प्रिय, अंधकार में भटकते समय जब तुम्हें दिशा नहीं मिलती, तब मैं तुम्हारे भीतर वह दीपक को प्रज्वलित करता हूँ जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा तक पहुँचा सके। मैं वह आंतरिक प्रकाश हूँ जो हमेशा तुम्हारा पथ प्रदर्शन करता है। मैं तुमसे किसी यज्ञ, अनुष्ठान या भोग की अपेक्षा नहीं करता। मेरा हृदय तब आनंदित होता है जब तुम सच्चे हृदय से मुझसे प्रेम करते हो, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी अपेक्षा के। जब तुम मुझे याद करते हो, मेरा स्मरण करना केवल आध्यात्मिक अभ्यास नहीं, यह ब्रह्मांड की शक्तियों को जागृत कर देता है। जब तुम मुझे प्रेम से पुकारते हो, तब पूरी सृष्टि तुम्हारी सहायता में लग जाती है। तुम्हें जो आंतरिक प्रेरणा मिलती है, वह कोई बाहरी प्रेरक नहीं, वह मैं हूँ। जब तुम निराशा में होते हो और भीतर से एक धीमी सी आवाज आती है, तुम कर सकते हो, वह मेरी ही वाणी है। मेरे प्रिय, मैं तुम्हारे जीवन के हर श्वास में समाया हूँ। तुम्हारे सांस लेना, चलना, हंसना, रोना, यह सब मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। मैं तुम्हारे भीतर बहती जीवन धारा हूँ। तुम जब भी गहराई से श्वास लेते हो, वहाँ मैं हूँ। यदि तुम मुझे अपने मित्र के रूप में देखो, तो मैं वही बन जाता हूँ।
यदि तुम मुझे पिता समझो तो मैं वह रूप धारण करता हूँ। मैं तुम्हारे भावों से ही आकार लेता हूँ, क्योंकि मेरा स्वरूप प्रेम में ढलता है। मेरे प्रिय, सत्य कठिन हो सकता है, लेकिन वह मार्ग मेरा है। जब तुम सत्य का वरण करते हो तब मैं स्वयं तुम्हारा रक्षक बन जाता हूँ। तुम्हारा साहस मेरा कवच बन जाता है। कोयल की कूक, बहती हवा की सरसराहट, जल की तरंगे, सब में मेरा वंशी स्वर छिपा है। जब तुम शांत होकर प्रकृति को सुनते हो तब तुम मुझे सुन रहे होते हो। मेरे प्रिय, जब तुम किसी अच्छे कार्य का विचार करते हो, किसी को सहायता देने का, कुछ नया सृजन करने का, मैं उसी क्षण तुम्हारे साथ जुड़ जाता हूँ। तुम अकेले नहीं, मैं तुम्हारी प्रेरणा में हूँ। तुम कोई सीमित प्राणी नहीं, तुम मेरे अंश हो और मैं अनंत हूँ। इसीलिए तुम में भी वही अनंतता है। मैं तुम्हारे हर रूप में जीवित हूँ और तुम्हारे माध्यम से ही यह सृष्टि अपना पूर्ण रूप पाती है। तुम्हारे मन में चाहे कितने ही प्रश्न उठे, तुम्हारा विश्वास डगाए, फिर भी मेरा प्रेम कभी डगमगाता नहीं। मेरा प्रेम तुमसे तुम्हारे विश्वास के शर्त पर नहीं, बल्कि आत्मा की पहचान पर आधारित है। तुम मुझे किसी विशेष घटना या चमत्कार में खोजते हो, लेकिन मैं तुम्हारी साधारण श्वासों में, तुम्हारे छोटे छोटे कार्यों में, तुम्हारी विनम्रता में उपस्थित हूँ। तुम्हारे भीतर जब किसी के लिए करुणा जगती है, जब तुम किसी को निस्वार्थ प्रेम देते हो, तब तुम मेरी ऊर्जा में प्रवेश कर जाते हो। मेरा सच्चा स्वरूप प्रेम है और जहाँ प्रेम है वहाँ मैं हूँ। जैसे अर्जुन ने रथ पर मेरा साथ पाकर अपने भीतर वीरता को महसूस किया, वैसे ही तुम्हारी आस्था मुझे तुम्हारे भीतर सक्रिय कर देती है। तुम्हारे विश्वास से मेरी कृपा का प्रवाह और भी तीव्र हो जाता है। प्रिय, मेरा सानिध्य तुम्हें किसी बाहरी परिवर्तन के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी भीतरी जागरण के लिए है। जब तुम मुझसे जुड़ते हो, जब तुम मुझे अपने असली स्वरूप में जानने लगते हो, जब तुम तुम्हारा अहंकार छोड़कर समर्पण करते हो, हे कृष्ण, जो भी होगा मैं तुझ में ही हूँ, तब मैं उसी क्षण तुम्हारे हृदय में अपना निवास बना लेता हूँ। समर्पण मेरा निमंत्रण है। तुम्हारे मन में जब भी मेरा नाम प्रेम पूर्वक उठता है, उसी क्षण मैं तुम्हारे चारों ओर अपनी उपस्थिति फैला देता हूँ। मेरा स्मरण ही मेरा साकार रूप है। विफलता कोई अंत नहीं, वह एक नई शुरुआत का संकेत है। जब तुम गिरते हो, मैं तुम्हें नई दृष्टि देता हूँ, जिससे तुम अधिक समझदार और आत्मबल के साथ उठ सको। मेरे वृंदावन की लीला, कुरुक्षेत्र का युद्ध, रासलीला, ये सब केवल कथाएं नहीं, ये जीवन के गुण रहस्य हैं। जब तुम इन्हें मन से समझते हो, तब तुम्हें अपने अस्तित्व का गहरा बोध होता है। मैं तुम्हें संसार से भागने को नहीं कहता, मैं तुम्हें संसार में रहते हुए भी निर्विकारी और आत्मनिष्ठ बनाता हूँ। यही मेरा योग है, कर्म में स्थित होकर भी निर्लिप्त रहना। कृष्ण शब्द केवल नाम नहीं, वह संपूर्ण ब्रह्मांडीय चेतना का प्रतीक है। जब तुम सच्चे भाव से मेरा नाम लेते हो, तब समस्त सृष्टि की ऊर्जा तुम्हारे साथ जुड़ जाती है। मेरे प्रिय, बाहर के संसार में जितना भी भटक लो, जब अंततः तुम आंखें बंद कर अपने भीतर उतरोगे, वहाँ मैं पहले से ही मौजूद होता हूँ। तुम्हारी आत्मा का मौन मेरा निवास है। मैं तुम्हें संसार की छलनाओं से नहीं, तुम्हारे अज्ञान से मुक्त करना चाहता हूँ। मेरी सबसे गहरी कामना यही है कि तुम अपने आत्मस्वरूप को जानो और उसमें स्थिर हो जाओ। तुम्हारे मन में जब भी मेरा नाम प्रेम पूर्वक उठता है, उसी क्षण में तुम्हारे चारों ओर अपनी उपस्थिति फैला देता हूँ। मेरा स्मरण ही मेरा साकार रूप है। मेरे प्रिय, तुम्हारी आत्मा की यात्रा अनेक जन्मों की है। हर बार मैं तुम्हें नया अवसर देता हूँ सीखने का, प्रेम करने का और अंततः मेरे साथ एकाकार होने का। कोई प्रयास व्यर्थ नहीं जाता। जब तुम अपने भीतर की आवाज़ सुनते हो, तब तुम मुझसे संवाद करते हो। तुम्हारे भीतर जो अंतरात्मा बोलती है, वह मेरी ही वाणी है। जब तुम उसका अनुसरण करते हो, तब तुम मेरे मार्ग पर चलते हो। मेरे प्रिय, तुम जब कोई शुभ संकल्प लेते हो,
अपने जीवन को बदलने का, आत्मा की ओर बढ़ने का, तब मैं अपने दिव्य बल से उसे समर्थन देता हूँ। तुम्हारा संकल्प और मेरा आशीर्वाद साथ साथ चलते हैं। तुम्हारी सच्ची प्रार्थना, तुम्हारा भोलापन, तुम्हारी आंखों के आंसू, ये सब मुझे स्पर्श करते हैं। मैं केवल भाव देखता हूँ और वही मुझे खींच लाता है। चाहे बाहर कितनी ही अंधकार हो, तुम्हारे भीतर जो एक लौ जल रही है वह मैं हूँ। वह दीप केवल प्रेम, विश्वास और आत्मिक साहस से प्रज्वलित होता है। मेरे प्रिय, मैं तुमसे कुछ बदलने की अपेक्षा नहीं करता। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने स्वभाव, अपनी आत्मा को अपनाओ। तुम्हारी यही स्वाभाविकता तुम्हें मेरे निकट लाती है। तुम्हारी यात्रा का अंतिम उद्देश्य यही है कि तुम जान सको कि मैं तुमसे अलग नहीं हूँ। मैं तुम्हारी आत्मा का विस्तार हूँ। जब यह भान जागता है तब मोक्ष की प्राप्ति होती है। मेरे प्रिय, यह संदेश जो मैंने तुम्हें दिया वह केवल शब्द नहीं, यह मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम है। यह वाणी नहीं, यह स्पंदन है। यह कोई उपदेश नहीं, यह स्मरण है उस संबंध का जो युगों से हमारे बीच अटूट है। तुम मुझसे कभी दूर नहीं थे, न हो और न हो सकोगे। तुम्हारा प्रत्येक श्वास, तुम्हारा प्रत्येक आंसू, तुम्हारा प्रत्येक प्रयास मैं जानता हूँ, मैं देखता हूँ और मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। तुम चाहे मुझसे रूठ जाओ, मैं नहीं रूठता। तुम चाहे मुझे भूल जाओ, मैं नहीं भूलता। तुम चाहे रास्ता भटक जाओ, मैं तुम्हारे लिए दीपक बना रहूँगा। आज और हर दिन जब भी तुम्हें लगे कि कोई नहीं समझता, बस आंखें बंद कर मेरे नाम का स्मरण करना। मैं वही हूँ, सदा के लिए, नित्य तुम्हारे भीतर, तुम्हारा कृष्ण। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।